भैया। पिंकुआ अपने दोस्त टिंकुआ के साथ मुर्गियों के इलाके में घुस आया है और दोनों मिलकर सारे अंडे चुरा लेना चाहते थे। पिंकुआ भागता हुआ अंडे पास पहुंचा और खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। मुर्गियों ने पिंकुआ को घेर लिया था और सब ने मिलकर पिंकुआ की पात निकाल दी। इधर टिंकुआ भागता हुआ आया और अंडों को चाटने लगता है। उधर बेचारा पिंकुआ भागने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन मुर्गियों ने फिर से उसे पकड़ लिया और सब ने मिलकर पिंकुआ की दोबारा से कुटाई कर दी। मुर्गियों ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि टिंकुआ अंडा खा लेने के बाद डायनासोर बन चुका है। भारी मिस्टेक हो गया सर। नहीं खाइएगा। अब देख तू। टिंकुआ की जान बचकर टिंकुआ वहाँ से निकल पड़ता है। इधर डर के मारे मुन्नी मुर्गी का पात के साथ अंडा भी निकल आया। टिंकुआ पवन सिंह का बहुत बड़ा वाला फैन था, इसलिए संस्कारी गाना गा रहा होता है। अच्छा। ये सामने वाले बाबा बहुत। टिंकुआ को एक अजीब हॉर्न दिखा, लेकिन ये हॉर्न पोता प्रसाद का था। टिंकुआ वहाँ गया आजा आजा और हॉर्न निकालने लगा। मेरी बहन की हॉर्न निकालने में पिंकुआ का ही हॉर्न बच गया। तभी वो हॉर्न पिंकुआ को पसंद आ गया और हॉर्न बजाने लगा। गजब। तब तक इधर पोता प्रसाद भी अपने साथियों के साथ आ पहुँचता है। इसके साथी कबाली गाने लगता है। तभी पोता प्रसाद दोनों को चुप करवाया तो मेरे दोस्तों आज जो है भोज और चुपके से अपने हॉर्न लेने गया। सुबह सुबह तभी देखा कि पोता प्रसाद का हॉर्न तो गायब हो चुका है। ये कैसे हो गया? तीनों को शौक लग गया। इधर पिंकुआ दो माल को लेकर घूम रहा था। एक नंबर का छिनरा है। तभी उसकी माल का माँ आ जाती है। जानता ना बाबू 5 मिनट मर गया भैया। हाथ में सेब लिए बोका प्रसाद मजे से आगे बढ़ रहा होता है और पिंकुआ जो बोका प्रसाद से सेब मांगने लगा। लोग पिछवाड़े से पाद मारते हैं, लेकिन बोका प्रसाद दनादन हाथ के नीचे से पाद मार रहा था, जिससे कि सारे कीड़े मकोड़े बेहोश होते जा रहे थे। इधर पिंकुआ अब भी सेब मांगने में लगा होता है और अंत में बोका प्रसाद ने पिंकुआ को सेब का छिलका पकड़ा दिया। मजा आ गया भाई। छिलका खाते ही पिंकुआ ने बोका प्रसाद को अपना नाजायज बाप समझ लिया था और अंत में बोका प्रसाद पिंकुआ को धक्का दे आगे बढ़ चलता है। थोड़ी और आगे बढ़ने पे बोका प्रसाद ने देखा कि बिट्टू पहलवान एक मक्का लिए बैठा पड़ा है। वाह क्या लड़का है। इधर बिट्टू पहलवान अपने साथियों के साथ ताश पत्ती खेलने में लगा था और जो जीतेगा उसे ये मक्का दिया जाएगा। लेकिन अगले ही राउंड में गांजा प्रसाद ने जीत हासिल कर ली और हारने के बाद बिट्टू पहलवान सुअर के जैसा रोने लगता है। अब पोता प्रसाद गेम में इंटर कर चुका है। स्वागत तो करो हमारा। और इस तरह गेम का असली विनर पोता प्रसाद को माना जाएगा। अगला पार्ट भी देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख। बड़ा चोलिया में होता है जो। पोता प्रसाद ने ऐसा संस्कारी गाना गाया कि बिट्टू पहलवान और गांजा प्रसाद खुशी से झूम उठे। अच्छा। डांस तो ऐसा मानो नोरा फतेह भी शर्मा जाए। डब्बा लुढ़कते हुए एक ऐसे जगह पे चला जाता है जहाँ पिंकुआ अपना घर बनाकर सोया पड़ा था। देखने पे पता चला कि वो डब्बा लुढ़कते हुए मेरे तरफ ही आ रहा है। बेचारा पिंकुआ लंबी लंबी छलांग मारकर भागने लगता है और पीछे से वो डब्बा पिंकुआ की जान निकालने के फिराक में। पिंकुआ को सामने में एक बड़ा सा पत्थर दिख जाता है। अरे थोड़ा समय खराब चल रहा। आसमान में छलांग मारते हुए पिंकुआ एक जगह पे गिरा जहाँ से आग का लावा निकल रहा होता है। बेचारे का पिछवाड़ा गर्म हो चुका था, इसलिए जैसे तैसे बाहर निकलने के फिराक में लगा होता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। इधर काफी ज्यादा नाच लेने के बाद बिट्टू पहलवान और उसके साथी थक चुके थे, इसलिए ये लोग सोने चल पड़े। बेचारे पिंकुआ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और अंत में उसकी मौत हो गई। अंडा फूटते ही उसमें से मुर्गी का एक बच्चा निकला। उस बच्चे को लगा कि पिंकुआ मेरा नाजायज बाप है। क्या हुई? पिंकुआ के साथ असंभोग हो चुका था। मुर्गी का बच्चा झट से आकर पिंकुआ से लिपट गया। ये कैसे हो गया? मुर्गी के बच्चे को देख गांजा प्रसाद के मुंह से लार टपकने लगा। अब देख तू। मौके का फायदा उठा मुर्गी की बच्ची वहाँ से भाग निकली। ये क्या हो गया? ये गरीब कभी पिछवाड़े पे तो कभी माथे पे चढ़कर बिट्टू पहलवान को परेशान किया जा रहा था। जब तक गांजा और पोता प्रसाद बिट्टू पहलवान को बचाने में लगा था, तब तक पिंकुआ भी वहाँ से भाग निकला। देखने पे पता चला कि सारी मुर्गियों ने इलाके में हमला बोल दिया है। इधर मुर्गी का वो बच्चा एक एक करके तीनों मुट्ठलबाजों को तंग करने में लगा था। इसी बीच भागते हुए पिंकुआ भी वहाँ आ पहुँचा। मुन्नी मुर्गी अपने डरपोक सेनापति और मुट्ठामार सैनिकों के साथ अपना बच्चा लेने पहुँचा चुकी है। इधर बेचारे बिट्टू पहलवान की फटी पड़ी थी और मुर्गियों को देखते ही उसने सरेंडर बोल दिया। बच्चे को हाथ में उठाए बिट्टू पहलवान मुर्गियों के बीच में आ पहुँचा। पिंकुआ बादलों की जनगणना करने में लगा था। 5 मिनट तभी दीपक दोगला का नजर पिंकुआ की पुरानी महबूबा छमिया देवी पर पड़ता है। छमिया देवी पिंकुआ का कलाकारी देख काफी खुश होती है। क्या लड़का है। इधर दीपक दोगला छमिया देवी को अश्लील तरीके से ताड़ने में लगा था। ओहो। देखते देखते छमिया देवी को दीपक दोगला ने दबोच लिया
पिंकुआ अभी भी अपने मिशन सिंदूर की तैयारी करने में लगा था। पागल बड़े कहा यार, जब देखा हूँ करते रहता तेरी माँ का भरोसा। तब तक बिट्टू बंगाली उसके महबूबा को लेकर फरार हो जाता है। बैगन दीपक डोगला अपने निर्जीव विमान से छमिया देवी को प्रपोज करने आ रहा था। आलिए रे आलिए। ये क्या हो गया? तभी उसका विमान बिट्टू बंगाली का रथ से आ टकराया। भैया सभी लोग आसमान से नारियल की तरह टपकने लगे। आज मैं मर गया भैया। जोगिंदार। तभी पिंकुआ मिथुन प्रसाद के जैसा अपने छमिया देवी को बचाता है। एंट्री अच्छी है। छमिया देवी को संभालने के चक्कर में पिंकुआ की फटी पड़ी थी। वजन ज्यादा होने के कारण छमिया देवी सीधा जमीन पर आ गिरी। तेरी माँ जब